स्टूडेंट्स, वेलकम टू परफेक्ट मैथमेटिक्स क्लासेस। मैं आपका मैथ गुरु इंजीनियर राकेश कुमार, एक्स फैकल्टी ऑफ रेजोनेंस कोटा। बच्चों, आज का क्लास इंटीग्रेशन का सेकेंड लेक्चर है। ठीक है, तो प्रीवियस लेक्चर में जो पढ़े थे उसके आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। और ये जो आज का क्लास होगा वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो इसलिए इस लेक्चर को एकदम बड़े ध्यान से पढ़िए और अपने नोटबुक में ज़रूर कॉपी कीजिए। ठीक है, तो फर्स्ट क्लास में हम लोग PMC 6 तक कर चुके थे। PMC 7 में देखिए, तो PMC 7 तो फर्स्ट जो लेक्चर था उसमें साइन का इंटीग्रेशन बता दिए थे, जनरल फॉर्म भी साइन का बता चुके थे। ठीक है, तो अब कॉस का, तो जैसे देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स क्या होता है, क्योंकि अभी हम लोग उसी का इंटीग्रेशन निकालने के लिए सीखेंगे जिसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन है। ठीक है, तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, तो इसलिए कॉस एक्स का क्या हो जाएगा, अब इंटीग्रल साइन दिए हैं तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, dx। ठीक है, ये dx इधर चल जाएगा ना, तो cos x dx का इंटीग्रेशन, तो इसका साइन का cos, तो cos का साइन इंटीग्रेशन, ये अब प्लस एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन देते हैं जो ऑलरेडी बता चुके हैं कि कैसे और क्यों दिया जाता है। ठीक है, तो PMC 8 में साइन का इंटीग्रेशन हम लोग सब समझ लिए, कॉस का इंटीग्रेशन समझ लिए। इसका जनरल फॉर्म का अगर हम बात करें तो इन जनरल ऐसे लिख सकते हैं, इन जनरल अब मान लो कि कॉस एंगल जो है AX प्लस B dx रहा, तो क्या बनेगा इसका इंटीग्रेशन। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन देखिए, सबसे पहले तो हम लोग ये लिखेंगे कि कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन। ध्यान रखना कि जो ये एंगल है, ठीक है, उसी का ही डेरिवेटिव होना चाहिए। तो जो एंगल है उसी का ही डेरिवेटिव होना चाहिए, तो इस एंगल का ही डेरिवेटिव नहीं है। तो इसको मेंटेन करने के लिए ये क्या करेंगे, पहले हम आपको फार्मूला लिख देते हैं, ax प्लस बी साइन एक्स का ये अब बाई x का जो कोफिशिएंट होगा उससे डिवाइड कर देना है, अब प्लस कोई कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये जनरल फार्मूला हो गया। एक्सप्लेनेशन देखो, एक्सप्लेन कैसे करेंगे इसको समझेंगे कि अगर आपको इंटीग्रेशन ऐसे दिया हुआ है तो आप इसको ऐसे लिखो। एक्चुअली क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म ये है कि जो एंगल है उसी का डेरिवेटिव चाहिए। x है तो dx, x का ही डेरिवेटिव dx है। ये एंगल ax प्लस b है, उसका डेरिवेटिव क्या होगा एक्चुअली, cos ax प्लस b, इसी का डेरिवेटिव चाहिए। तो यहां आप पे लिखिए आप, लेकिन हमको इसको और इसको इक्वल बनाना है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ ax प्लस बी, तो ax प्लस बी का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, a होगा, a dx होगा। देखो लिखवाए भी थे, डेरिवेटिव ऑफ ax प्लस बी इज a dx। ये तो कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, ये कांस्टेंट है, बाहर निकाल के ये dx, इस तरह से। बट इधर LHS में dx था, तो हमने a dx, ये क्या है, ये दिस इज नथिंग बट क्या है, a dx। तो a dx, तो a से मल्टीप्लाई किए तो a से डिवाइड भी तो करना होगा, तो ये चीज है। तो अब ये और ये इक्वल हुआ, इज इक्वल टू 1/a। अब जो एंगल है वही उसी का डेरिवेटिव है, x है तो dx है, ax प्लस b है तो dax प्लस b है। तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है, साइन x, तो इसका क्या होगा, cos x के जगह ax प्लस बी, और एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो जो लिखे थे कॉस का साइन ना, कॉस का साइन, ठीक है, तो जो लिखे थे वो आ गया, ये प्रूफ आ गया ना, आप समझ में आ रहा है। तो आप ये कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट है, और ये क्या हुआ, डायरेक्ट फार्मूला है जो आपको याद रखना है, और इसको कैसे प्रॉब्लम बनाने के समय यूज करना है। तो यूज कैसे करना है, जो भी एंगल रहेगा जिसमें वेरिएबल है उसका, उसके कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो। क्लियर, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। और एंगल जो भी हो ये लीनियर होना चाहिए, ये लीनियर होना चाहिए। क्लियर, अब एग्जांपल देके हम चीजों को समझते हैं, और ये ध्यान रखिएगा कि डेरिवेटिव ऑफ ax प्लस b इज इक्वल टू a dx।
ए कांस्टेंट है बाहर रहेगा, dx हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो इतना आपको बिल्कुल समझ में आ रहा है। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेके इसको और क्लियर करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में अगर आपको ये प्रॉब्लम बनाने के लिए दे दे cos 3x + 5 dx, इसका क्या इंटीग्रेशन होगा, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन, और जो एंगल है वो तो होगा ही यहाँ पे, और किस से डिवाइड होगा, x के कोफिशिएंट से। x का कोफिशिएंट 3 है तो 3 से, और एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये आंसर हो गया, ठीक है। ये और भी एग्जांपल लेके समझते हैं। 5 - 3x dx, क्लियर। अगर इसका इंटीग्रेशन निकालना है तो ये हम लोग क्या लिखेंगे, इसका इंटीग्रेशन साइन और 5 - 3x, और x का कोफिशिएंट क्या है, x का कोफिशिएंट -3 है तो -3 से डिवाइड करना प्लस c। बिल्कुल समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो ये चीज है, ठीक है। थर्ड, अब आपको अगर ऐसा दिया हुआ है, मान लीजिए कि cos 3x² + 5 dx, ठीक है। तो इसका क्या डिफरेंशिएशन, साइन 3x² + 5/3 + c होगा, तो नहीं होगा, बिल्कुल गलत है ये, नॉट इक्वल टू दिस वन, बिकॉज ये लीनियर नहीं है, ठीक है। हमको एंगल लीनियर होगा तब इस फॉर्मूला पे, ये इस फॉर्मूला पे सेट करेंगे। लीनियर नहीं है, ठीक है। तो लीनियर ये नहीं है तो इसके आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तो इस टाइप का भी प्रॉब्लम को डील किया जाएगा, ठीक है। अभी आप इस चीज को समझिए कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म है कॉस का इंटीग्रेशन का, वो कैसे काम करता है, उसमें क्या क्या बातें ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले ये देखो, ये पार्टिकुलर फॉर्मूला है cos x dx, सिंपल है, इजी टू रिमेंबर। लेकिन इसी का ये जनरलाइज्ड रूप है, ये कोई ज़रूरी नहीं है ना कि cos x ही दे देगा आपको इंटीग्रेशन में, है ना। तो ये जनरलाइज्ड रूप है। तो जनरलाइज्ड रूप को कैसे याद रखना है, वो देखो कि ये cos का इंटीग्रेशन साइन होता है, ये ऐसे याद रखेंगे, जो एंगल है वो लिख देंगे, नीचे डिवाइड उसी से करेंगे जो x का कोफिशिएंट है। तो x का कोफिशिएंट a है तो a से डिवाइड कर दिए, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ ये क्यों नहीं हुआ, बिकॉज 3x² आ गया, x का कोफिशिएंट से डिवाइड करना रहता है, तो x है नहीं, ये लीनियर चाहिए, ठीक है। तो ये लीनियर नहीं है, तो इसीलिए ये क्वाड्रेटिक है, नॉट लीनियर होने के कारण ये डायरेक्ट इस फॉर्मूला पे सेट नहीं होगा, क्लियर। अब आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम अगर हम ऐसे देते हैं, सपोज cos 3x dx, ठीक है। तो अगर हम जनरलाइज फार्मूला नहीं बताए तो इसमें आप कैसे इसको सेट कर पाओगे। यहाँ तो देखा कि अरे cos x का साइन x है, तो आप ऐसे लिख देंगे कि cos का साइन ऐसे याद रखेंगे, तो cos का साइन ऐसे लिख दिए, तो ये सही है, नहीं है सही, बिकॉज हम जानते हैं कि ये जनरल फॉर्म है, इस पैटर्न का ये प्रॉब्लम है। तो इस पैटर्न का प्रॉब्लम में क्या होता है, जो x का कोफिशिएंट है उससे डिवाइड करते हैं, तो 3। यहाँ भी एक्चुअल देखा जाए तो x का कोफिशिएंट क्या था, 1 है, तो 1 से डिवाइड करोगे तो क्या फर्क पड़ेगा, है ना। तो व्यापक रूप से जनरलाइज का मतलब क्या हुआ कि जो सब इस टाइप का जो भी कंसेप्ट वाला प्रॉब्लम होगा वो सब इस फॉर्मूला पे सेट हो जाएगा, ठीक है। तो वो चीज है, तो आपको ये बिल्कुल समझ में आ रहा है। अब मान लो इंटीग्रेशन ऑफ साइन -5x dx, इसका इंटीग्रेशन निकालना है। साइन क्यों, कॉस लिख लीजिए, बिकॉज हम लोग कॉस वाला पढ़ रहे हैं, कॉस, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, या तो आप इसको ऐसे भी बना सकते हो, देखो एंगल जब रहता है तो cos - थीटा इज cos थीटा, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, बात बराबर है, क्लियर। cos का इंटीग्रेशन साइन 5x डिवाइडेड बाई 5 + c, ये हो गया, क्लियर। तो यहीं पे अगर हम चेंज कर दिए तो वो भी कर सकते हैं, माइनस को यहाँ पे हटा दिए।
अगर मान लो अल्टरनेट मेथड, सेकेंड मेथड अगर हम डिस्कस करते हैं कि इसको हम ऐसे ना लिखें, ट्रिगोनोमेट्री करना यूज़ करके डायरेक्ट इंटीग्रेशन अगर लिखे तो ये क्या हो जाएगा, कॉस का साइन -5x और डिवाइडेड बाई माइनस एक्स का कोफिशिएंट क्या है -5 प्लस c, ऐसे भी लिख सकते हैं, बिल्कुल सही, क्लियर, प्लस c। तो इज इक्वल टू, अब साइन में अगर एंगल में माइनस है तो ये बाहर आ जाएगा, तो माइनस साइन 5x बाई -5, ये -5 है तो ये कट गया, प्लस c इज इक्वल साइन, आप देखो दोनों से भी जैसे जिस मेथड से आपको चलना है, जिस रास्ते से चलना है, चलिए आंसर एक होगा, कंसेप्ट सीखना है, ठीक है, कंसेप्ट में कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। तो अब समझ में आ रहा है ट्रिगोनोमेट्रिक जो फंक्शन है उसका हम इंटीग्रेशन कैसे निकाल रहे हैं, जो स्टैंडर्ड, ये सब स्टैंडर्ड फॉर्म है, मतलब इस फार्मूला का यूज़ करके आगे का जो भी प्रॉब्लम होगा इंटीग्रेशन का उसको हमको सोल्व करना रहेगा। तो ये सब फार्मूला एलिमेंट्री फंक्शन का फार्मूला है जो कि याद करना है, स्टैंडर्ड फार्मूला माना जाता है, स्टैंडर्ड फॉर्म है इंटीग्रेट। कैसे डिफरेंशिएशन का स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़े थे कि साइन का डिफरेंशिएशन cos x, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, इस तरह से उसको याद रख के आगे हम लोग प्रॉब्लम उसी पे सेट करके बनाए थे, ठीक है। तो इसी तरह से ये सब आपको याद रखना है, ध्यान रखना है, और इसी से रिलेटेड जो भी होगा न्यूमेरिकल्स आपको बनेगा। कंसेप्ट सीखना है कि क्या क्या बातों पे ध्यान रखना है, तो ये सब जो भी बता रहे हैं उनको बात को ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम लोग साइन का डिफरेंशिएशन देख लिए, कॉस का डिफरेंशिएशन देख लीजिए, अब टैन का डिफरेंशिएशन से क्या उसका इंटीग्रेशन आता है उसको सीखते हैं, इतना कॉपी कीजिए, ठीक है। PMC 8। अब हम लोग जानते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ tan x क्या होता है x के रिस्पेक्ट में। तो tan का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर x, बिल्कुल सही। तो इसका सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बच्चा लोग, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan x प्लस c। तो देखो ये एक्चुअली क्या है, कैसे ये स्टैंडर्ड फॉर्म को याद रखना है, ये जो एंगल है x उसी का डेरिवेटिव होना चाहिए, यहाँ जो रहेगा वही उसी का डेरिवेटिव यहाँ होना ही चाहिए, ठीक है। इन जनरल इसका जनरल जो फॉर्मूला होगा वो सेक स्क्वायर ax प्लस b dx। तो इसको हम लोग क्या, सेक स्क्वायर का क्या इंटीग्रेशन tan x, क्योंकि tan का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan x के जगह ax प्लस b, क्लियर। और हम किससे डिवाइड करते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक में, x का जो कोफिशिएंट है वो, अब प्लस एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, c से हम लोग डिनोट कर रहे हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन से, ठीक है। तो इसका एक्सप्लेनेशन भी वैसे ही होगा जो प्रीवियस जितना भी बताए हैं वो एक बार और हम बता देते हैं कि ताकि आपको एकदम अभ्यस्त हो जाए और किसी तरह का कोई कंफ्यूजन माइंड में नहीं रहे। अब इसका इंटीग्रेशन निकालना है तो ये क्या बोलता है कि जो एंगल है उसी का डेरिवेटिव, तो यहाँ हम लोग ऐसे लिखेंगे तभी ना ये डायरेक्ट फॉर्मूला पे सेट होगा। तो सेक स्क्वायर क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर, और एंगल का डेरिवेटिव चाहिए। एंगल का डेरिवेटिव अगर हम कर दिए तो ax प्लस b किए, लेकिन ये और ये अभी इक्वल नहीं है, बिकॉज dx प्लस b का डेरिवेटिव जो होगा वो a dx होगा, जबकि इधर dx है, a dx तो है नहीं, तो a से मल्टीप्लाई हो गया तो डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो ये अब ये जो एंगल था उसी का डेरिवेटिव है, तो हम लोग जानते हैं कि ऐसा का इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक स्क्वायर का tan, तो tan और जो एंगल है वो प्लस एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया। तो आपको जो प्रॉब्लम बनाना है वो इस पे कैसे सेट होगा, जो भी x का कोफिशिएंट होगा वो उसके कोफिशिएंट से डिवाइड कर देना है, ठीक है। और सेक स्क्वायर का tan याद रखना है, एंगल जो भी होगा वो एंगल के साथ, क्लियर। अब इसका एग्जांपल लेके समझिए।
जैसे एग्जाम्पल में अगर हम बात करते हैं सेक स्क्वायर 2x + 5dx का, ठीक है। तो इसका क्या होगा, जानते हैं कि सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan होता है, तो tan और जो एंगल है वो तो लिखेंगे ही, और साथ साथ किससे डिवाइड करते हैं, x के कोफिशिएंट से, तो ये और प्लस c। सेकेंड, अगर मान लो कि सेक स्क्वायर 2x - 5dx रहा तो क्या होगा, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan 2x - 5 और x का कोफिशिएंट 2 + c। ये थर्ड एग्जाम्पल, सेक स्क्वायर 5 - 2x dx। क्लियर। तो इसका क्या हम लोग लिखेंगे, tan, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan 5 - 2x, और कितना से डिवाइड करोगे, x का कोफिशिएंट कितना है, -2, तो -2 से प्लस c। ये थर्ड। फोर्थ, सेक स्क्वायर 5/3 - 2/3 अगर x रखते हैं और dx, तो क्या होगा इसका सॉल्यूशन, जो एंगल है वो एंगल tan के साथ रखेंगे, 5/3 - 2/3x डिवाइडेड बाई x का कोफिशिएंट से डिवाइड करना होता है, x का कोफिशिएंट से डिवाइड करना होता है, तो x का कोफिशिएंट -2/3, तो -2/3 प्लस c। इसको आप बेटर ऐसे लिख दें, -3/2 tan 5 - 2x/3 प्लस c। ये हो गया। एक और एग्जांपल लेके समझते हैं, सेक स्क्वायर 25 - 4x/3 dx। क्लियर। तो इसका सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan, और जो एंगल है वो तो लिखेंगे ही, और साथ साथ डिवाइड करते हैं x का कोफिशिएंट। तो बच्चा लोग x का कोफिशिएंट -4 खाली मत कर देना, क्योंकि ये 3 से डिवाइड यहाँ भी होगा, 3 से यहाँ भी होगा, तो x का कोफिशिएंट -4/3 है, तो -4/3 प्लस c। ये आंसर हो गया। इसी को आप जैसे इसमें बताया वैसे करके, तो हम सब टाइप का प्रॉब्लम को डिस्कस यहाँ पे कर रहे हैं और समझाने का कोशिश कर रहे हैं कि किस पैटर्न का कहाँ बच्चा गलती करता है, वो सब हम आपको एग्जाम्पल दे के बता दिए। जैसे इसमें गलती होने का चांस क्या है कि x का कोफिशिएंट -4 करके बच्चा लोग डिवाइड कर सकता है, बट बच्चों यहाँ x का कोफिशिएंट -4 ओनली नहीं है, यहाँ x का कोफिशिएंट -4/3 भी तो है, तो -4/3 से डिवाइड कर देंगे। तो ये खेल जो है ये ऐसे चलता है इंटीग्रेशन में। हम लोग उसी सब फंक्शन का, एलिमेंट्री फंक्शन का इंटीग्रेशन देख रहे हैं जिसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन ऐसे करके आ रहा है, ठीक है। तो tan का डिफरेंशिएशन का सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन ये, ठीक है। अब हम लोग कॉट का डिफरेंशिएशन से जो इंटीग्रेशन बनता है उसको डिस्कस करते हैं PMC 9 में। PMC 9 में डेरिवेटिव ऑफ कॉट x, कॉट का डिफरेंशिएशन -c से स्टार्ट होने वाला का डिफरेंशिएशन माइनस में कॉसेक स्क्वायर x। क्लियर। या इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, d/dx - cot x इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर x। क्लियर। तो देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक स्क्वायर x dx इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन -cot x आए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है इंटीग्रेशन का कॉसेक स्क्वायर x में। तो कॉसेक ये एंगल है, उसी का डेरिवेटिव। तो इन जनरल हम लोग क्या लिख सकते हैं, इन जनरल क्या फॉर्मूला बनेगा, कॉसेक स्क्वायर ax + b dx इज इक्वल टू माइनस कॉसेक स्क्वायर का माइनस कॉट
और एंगल जो है एक्स प्लस बी और डिवाइडेड बाई एक्स का कोफिशिएंट ए, तो ये अ प्लस सी। ये जनरलाइज्ड है, जनरलाइज्ड फॉर्म है इंटीग्रेशन के कोसेक स्क्वायर का। एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग समझते हैं। प्रूफ तो वैसे ही होगा जो इसके पहले जो एक्सप्लेन कर रहे थे, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंगली सारा काम होगा। अब इसको अगर मान लीजिए कि ऐसा एग्जाम्पल दिया जाए 3x + 5 dx, तो इसका क्या होगा? तो हम लोग जानते हैं कि कोसेक स्क्वायर का क्या है। ये जो बॉक्स में ऐसे आपको सर्कल बना के ये रेक्टेंगुलर टाइप का जो दे रहे हैं वो आपको याद रखना है, ये बॉक्स वाला याद रखना है, ठीक है। तो 3x + 5, तो कोसेक स्क्वायर का क्या होगा? माइनस कॉट 3x + 5 और x का कोफिशिएंट 3 और प्लस सी, ये हो गया, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल, कोसेक स्क्वायर 5 - 3x dx का क्या होगा? तो हम लोग जानते हैं कि कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन जो होता है माइनस कॉट, तो माइनस कॉट और विथ एंगल जो भी है 5 - 3x है वो, और किससे डिवाइड करते हैं? x का कोफिशिएंट। तो x का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है बाबू? x का कोफिशिएंट जो है -3, तो -3 प्लस सी, ये है। इस तरह से इसको और थोड़ा सा एक स्टेप और आगे करके लिख लो, माइनस माइनस कट गया तो ये क्या हो गया? कॉट 5 - 3x/3 प्लस सी, ये आंसर। थर्ड एग्जाम्पल, कुछ भी नहीं, ये लीनियर चाहिए। देख रहे हो एलिमेंट्री फंक्शन जो ट्रिगोनोमेट्री का है उसमें ये एंगल जो जनरलाइज फॉर्म में वो लीनियर होना ही चाहिए, तब ये डायरेक्ट फार्मूला स्टैंडर्ड फॉर्म से आप सेट कर सकते हैं। तो इस तरह से ये है। अगर मान लीजिए कि इसका इंटीग्रेशन ऐसे अगर ये पूछ दिया जाए 25 - 4x/3 dx, तो इसका क्या होगा? तो कोसेक स्क्वायर का जानते हैं कि माइनस कॉट, x के जगह 25 - 4x है अपॉन 3 है एंगल, तो ये तो लिखेंगे ही। साथ साथ किस चीज़ से डिवाइड करेंगे? x का कोफिशिएंट क्या है? 4/3 माइनस साइन के साथ, तो -4/3 प्लस सी। तो इट मीन्स डैट ये माइनस माइनस कट गया और ये इस तरह से, तो 3/4 कॉट 25 - 4x/3 प्लस सी, ये आंसर हो गया थर्ड। फोर्थ, कोसेक स्क्वायर, मान लो सिंपल अगर 25x है ये एंगल, तो इसका क्या होगा इंटीग्रेशन? तो ये इसका इंटीग्रेशन ये होगा माइनस कॉट 25x और डिवाइडेड बाई x का कोफिशिएंट कितना है? 25, तो 25 प्लस ये। फिफ्थ, सिर्फ कोई ज़रूरी नहीं है कि x के टर्म में ही रहे। अगर मान लीजिए कि कोसेक स्क्वायर 5θ dθ, ठीक है, तो इसका क्या इंटीग्रेशन हो जाएगा? कोसेक स्क्वायर का क्या होता है? माइनस कॉट, तो माइनस कॉट और 5θ और डिवाइडेड बाई ये थीटा का कोफिशिएंट, क्योंकि वेरिएबल यहाँ क्या है? थीटा है, तो 5 प्लस सी। ये थीटा में रहे वाई में रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको ये समझना है कि जो वेरिएबल है उसी का डेरिवेटिव होना चाहिए। थीटा वेरिएबल है तो थीटा का डेरिवेटिव होना चाहिए। क्लियर? तो ये इसमें कोई कन्फ्यूज़न वाली बात नहीं होनी चाहिए, इसलिए हमने थीटा के टर्म में भी आपको एग्जाम्पल लेके समझा दिया, ठीक है। तो ये और लीनियर होना चाहिए। ये देखो, अगर मान लो कि ऐसे अगर कोई देता है 2x + 3 dx, तो इसका इंटीग्रेशन हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या? और 2, तो ये गलत है, ये नहीं लिख सकते हैं।
सबसे पहला बात तो x है नहीं, लीनियर है नहीं, ठीक है। तो लीनियर नहीं है तो 2 से क्यों डिवाइड करेंगे, x स्क्वायर है। तो ऐसा गलती नहीं करना है, ये एंगल मस्ट भी लीनियर होना चाहिए, ठीक है, जो कि लीनियर नहीं है। तो इसलिए इसका ये तो नहीं होगा, इस फार्मूला पे सेट नहीं होगा। अदर मेथड से हम लोग इसको सोल्व करेंगे आगे, जब हम लोग पढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप करना है ना, ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप अगर नहीं समझाएंगे तो आपसे प्रॉब्लम नहीं बनेगा या समझ में नहीं, कंसेप्ट क्लियर नहीं हो, कंसेप्ट पहले क्लियर करना है ना। तो एलिमेंट्री फंक्शन का हम लोग पहले डेरिवेटिव देखेंगे, उसके बाद फिर सब्स्टिट्यूशंस मेथड, ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, पार्शियल फ्रैक्शन, जो भी सिलेबस में सब डिस्कस होगा, ठीक है। तो ये इतना आप कॉपी कीजिए, आगे बढ़ते हैं पीएमसी 10 में। पीएमसी 10 अब डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेक एक्स का क्या होता है, डिफ्रेंसिएशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स। तो देयरफॉर इसका इंटीग्रेशन सेक एक्स हो जाएगा, सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन सेक एक्स। अभी हम एंटी डेरिवेटिव डायरेक्ट जो डिफ्रेंसिएशन से जो इंटीग्रेशन निकल रहा है उसको डिस्कस कर रहे हैं विदाउट एनी मेथड। सिर्फ ये एलिमेंट्री फंक्शंस का इंटीग्रेशन है कि ताकि इसको याद रखिए। अब इन जनरल क्या लिख सकते हो, जनरलाइज फॉर्मूला इसका क्या होगा, सेक ए एक्स प्लस बी। ये x है तो यहाँ भी x है, यहाँ इसी का डेरिवेटिव होना चाहिए और फिर x है। तो इसी तरह से ये सोचना है। एंगल अगर ax प्लस बी लिए तो tan में भी आपको यही एंगल देना होगा ax प्लस बी, और इसी का डेरिवेटिव होना चाहिए। अगर मान लो dx है तो क्या करेंगे, सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन सेक एक्स, तो सेक एक्स और किससे डिवाइड होगा, x के कोफिशिएंट से, ये प्लस सी आपका ये इसको और इसको ये सब याद रखना है। आप इसको समझ लिए तो ये बना सकते हैं, इसको समझ लिए तो ये बना सकते हैं, ठीक है। अब एग्जांपल के द्वारा एक्सप्लेनेशन वैसे ही करना है, ठीक है। सेक 5 माइनस 2x और tan 5 माइनस 2x dx, इसका इंटीग्रेशन अगर आपको निकालने के लिए दे, ठीक है, तो क्या होगा, सेक एक्स इंटू टेन एक्स का ऐसे याद रखेंगे कि सेक एक्स होता है, x के जगह पे यहाँ क्या है 5 माइनस 2x, और किससे डिवाइड करते हैं, x के कोफिशिएंट से, तो जो कि -2 है, तो प्लस सी, ये आंसर हो गया। सेकेंड एग्जाम्पल, सेक 3x इंटू एंगल जो है वही एंगल लेना है। अभी एंगल दूसरा होगा तो दूसरा मेथड आ जाएगा, सेक 3x इंटू 5x dx। तो 5x नहीं ले सकते हैं अभी, जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली। तो सेक 3x और डिवाइडेड बाई x का कोफिशिएंट 3 प्लस सी, ये। तो यहाँ बच्चों ये ध्यान रखना है, जनरल फार्मूला एक्चुअली क्या है, x है तो ये भी तो लीनियर ही है ना, x लीनियर इन x, ये लीनियर होना चाहिए और ये सेम होना चाहिए, लीनियर एंड सेम, ठीक है, इस तरह से। तो ये आपको ये लीनियर दोनों इक्वल ही होना चाहिए। तो इस तरह से आपका ये एग्जाम्पल बन रहा है, पूरी अच्छी तरह से इसको भी समझ लो। सेक -5x और tan -5x dx इज इक्वल टू क्या होगा, सेक -5x और डिवाइडेड बाई x का कोफिशिएंट -5 प्लस सी, ये, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये आंसर हो गया, ठीक है। लेकिन अगर इसको आप आगे इसको ये भी लिखा जा सकता है, चूंकि सेक माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा होता है, तो इसको आप ऊपर को ऐसे लिख लो, अब बाई 5, ये -5 को यहाँ माइनस लगा दो, प्लस सी, ठीक है, ओके। फोर्थ एग्जाम्पल में हम लोग अगर ऐसे सोचेंगे, सेक
माइनस इसमें नहीं, इसमें प्लस रहने दो, 5x इंटू tan -5x dx। तो इसका इंटीग्रेशन कैसे सोल्व करेंगे? तो यहाँ एंगल 5x है, यहाँ एंगल -5x है, तो दोनों को से इक्वल कर लो, या तो इसको -5x में करो या इसको +5x में। तो सेक 5x, tan को क्या लिख सकते हैं, tan 5x, और ये माइनस यहाँ अपना बाहर कर लेंगे, बाहर होता है क्योंकि tan माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस tan थीटा dx। यहाँ हम लिख भी देते हैं tan माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा माइनस साइन के साथ, ये ठीक है। यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा है माइनस tan थीटा, ठीक है। तो ये अब एंगल दोनों का इक्वल आ गया। तो इसका क्या होता है, सेक x इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन सेक x, तो सेक 5x और x का कोफिशिएंट 5 है तो 5 से डिवाइड कर दो, माइनस ये पहले से था वो उसके कारण। तो ये आंसर। तो आपको ये ध्यान ये सब रखना है, एंगल दोनों में सेम होना चाहिए। दो फंक्शन अगर प्रोडक्ट में सेक x इंटू टेन एक्स है तो। अब नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम ऐसे लिखते हैं, सेक 5 माइनस 2 थीटा, ठीक है, इंटू tan 2 थीटा माइनस 5 डी थीटा। तो इसका क्या है, इंटीग्रेशन होगा। तो सबसे पहले तो एंगल को क्या करो कि से इक्वल कर लो। तो या तो इसको आप 5 माइनस 2 थीटा कीजिए या इसको 2 थीटा माइनस 5 कीजिए। तो इसी को कर लेते हैं। तो थीटा पॉजिटिव रहेगा तो आपको ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करना होगा। ये क्या लिख सकते हैं, 2 थीटा माइनस 5 भी लिख सकते हैं, सेम है, माइनस इसमें से कॉमन ले लिए, इंटू tan 2 थीटा माइनस 5। बिकॉज ऐसा इसलिए ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि सेक माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। ये इसमें से माइनस कॉमन लोगे तो 2 थीटा माइनस 5 होगा, और माइनस देखो ये गायब हो जाता है, सेक माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा लिखते हैं। तो बेसिक आपको ट्रिगो का जरूरत पड़ेगा। तो ये इसका इंटीग्रेशन, सेक का इंटीग्रेशन सेक इंटू टेन का इंटीग्रेशन सेक है ना, तो सेक और क्या 2 थीटा माइनस 5 और थीटा का कोफिशिएंट क्या है 2 है, तो 2 प्लस सी। तो इन सभी बातों को ध्यान रखना है इंटीग्रेशन में कि कैसे ये हम लोग किसी भी प्रॉब्लम को जो आपको फॉर्म दिया जा रहा है कि इस इंटीग्रेशन का ये रिजल्ट इस पे कैसे सेट करेंगे। तो ये इन सभी एग्जाम्पलों से मैंने आपको सारा चीज़ एकदम क्लियर कर दिया है, ठीक है। तो ये PMC 10 में है, अब PMC 11 में लिखते हैं, इसको कॉपी कीजिए। PMC 11 अब डिफ्रेंशिएशन जो है एक कॉसेक x का बचा हुआ है, तो कॉसेक x का माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, माइनस, इस माइनस को इसके ब्रैकेट में दे दो, ठीक है। तो बचा इधर क्या, कॉसेक x इंटू कॉट एक्स। देयरफॉर इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन ये है तो इसका इंटीग्रेशन ये माइनस कॉसेक एक्स, एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये क्लियर। अब ये देखना है कि यहाँ x है, जो एंगल है वही एंगल यहाँ भी है, वही एंगल यहाँ भी होना चाहिए, ठीक है। और इसी का एंगल का ही डेरिवेटिव रहेगा, तो इस डायरेक्ट फार्मूला को यूज करते हैं, ठीक है। इन जनरल क्या लिखोगे, जनरलाइज्ड फॉर्म में कॉसेक ax प्लस बी इंटू कॉट ax प्लस बी dx। तो इसका क्या फार्मूला बनेगा, माइनस कॉसेक ax प्लस बी और x का कोफिशिएंट a, इससे प्लस सी, ये
क्लियर? इसमें कोई दिक्कत नहीं, x का जो कोफिशिएंट रहेगा उसी से हम लोग डिवाइड करते हैं, है ना। एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझने का कोशिश करना है। 5x माइनस 3 cot 5x माइनस 3 dx क्या हो जाएगा? माइनस, क्योंकि हम जानते हैं कि कॉसेक और इंटू कॉट एक्स का माइनस कॉसेक एक्स, ठीक है। तो माइनस कॉसेक और x के जगह क्या है? 5x माइनस 3। और साथ साथ हम लोग क्या करते हैं कि x के कोफिशिएंट से डिवाइड करते हैं। तो x का कोफिशिएंट 5 है तो इससे डिवाइड कर दिए, प्लस c, ये आंसर हो गया। सेकेंड एग्जाम्पल, cos x माइनस 5 cot x माइनस 5 dx। तो ये क्या हो जाएगा? माइनस कॉस x माइनस 5 और डिवाइडेड बाई x का कोफिशिएंट क्या है? 1 है, तो 1 से डिवाइड करो या नहीं डिवाइड करो क्या फ़र्क पड़ता है? तो ये प्लस c, ठीक है। आप 1 लिखिए नहीं लिखिए, हम आपको समझाने के लिए वो वहाँ पे लिख दिए हैं। जैसे x का तो कोफिशिएंट क्या है? 1 है ना, तो 1 से डिवाइड करते हैं, x के कोफिशिएंट से डिवाइड करते हैं, वो चीज़ है, वो ध्यान रखना है ये सब। थर्ड एग्जाम्पल और भी लेके समझना है। अब मान लो कि कॉसेक यहाँ पे 6x है और कॉट में अगर माइनस 6x है dx, तो इसका इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले तो देखिए कि एंगल दोनों को सेम कीजिए, इक्वल नहीं है। अभी 6x है, ये माइनस 6x है, तो इसका माइनस को बाहर निकालेंगे तो माइनस बाहर निकलता है कॉट में, तो माइनस बाहर निकलेगा तो माइनस आ जाएगा। तो कॉसेक 6x, क्योंकि एंगल सेम होना ज़रूरी है, कॉट 6x dx। क्या किए? ये फार्मूला कि कॉट माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉट थीटा, ये तो कॉस माइनस थीटा, थीटा की जगह 6x, तो ये लिखेंगे तो वही माइनस बाहर लिख दिए, इंटीग्रेशन के साइन से बाहर आ गया। अब कॉसेक x इंटू कॉट x का इंटीग्रेशन, ये तो माइनस, अब माइनस पहले से था तो माइनस कॉसेक 6x, ये और डिवाइडेड बाई क्या होता है? x के कोफिशिएंट, तो x का कोफिशिएंट 6 प्लस c इज इक्वल टू, ये माइनस माइनस प्लस, कॉसेक 6x बाई 6 प्लस c, ये आंसर हो गया। क्लियर? और भी एग्जाम्पल लेके समझते हैं। cos 5 माइनस 4 थीटा बाई 3 cot 5 माइनस 4 थीटा बाई 3 डी थीटा। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चा लोग? कॉसेक का माइनस कॉस 1 जो है एंगल, वो क्योंकि इतना सारा एग्जाम्पल दे के समझा रहे हैं। और थीटा का कोफिशिएंट क्या है? यहाँ पे वेरिएबल थीटा हो गया, तो थीटा का कोफिशिएंट -4/3, तो -4/3 प्लस c। आप इसी को माइनस माइनस काट दो, कैंसिल करके लिख दो अच्छा से, 3/4 कॉसेक 5 माइनस 4 थीटा/3 प्लस c, ये आंसर हो गया एंगल। तो इतना आप कॉपी कीजिए, आगे बढ़ते हैं PMC 12 में, ठीक है। अब एलिमेंट्री फंक्शन में हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन को देखते हैं, उसका इंटीग्रेशन कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन क्या होता है? एंटी डेरिवेटिव होता है। तो इंटीग्रेशन एंटी डेरिवेटिव है, तो पहले डिफरेंशिएशन लिखते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, और उसी का एंटी डेरिवेटिव के रूप में इंटीग्रेशन को लिखेंगे, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन जैसे 12 में आप जानते हैं, पहले इन डिफरेंशिएशन को समझाते हैं, ये इजी हो जाएगा याद रखना। तो इसका क्या डिफरेंशिएशन, ex का ex, तो इसलिए इंटीग्रेशन भी क्या होगा, और जो वेरिएबल है उसी का डेरिवेटिव, तो ex, ये dx इधर चल जाएगा, तो ex का इंटीग्रेशन भी ex,
और ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, ये हो गया। इन जनरल क्या लिख सकते हो? इन जनरल e टू द पावर ax प्लस b और dx, तो इसका क्या होगा? x के जगह पर क्या है? ax प्लस b, तो ax प्लस b और डिवाइडेड बाय क्या होगा? x के कोफिशिएंट। यही काम करता है ऐसे। इसको हम लोग आपको एक्सप्लेन कर देते हैं जैसे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का मैंने किया था एक्सप्लेनेशन। अब e टू द पावर ax प्लस b dx का इंटीग्रेशन, तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे e का पावर ax प्लस b। क्लियर? अब बाबू ये देखो कि यहाँ पे समझने का कोशिश करो कि ये x है तो उसी का डेरिवेटिव है। ठीक है, तो यहाँ पे जो पावर में है ax प्लस b, उसका तो ये डेरिवेटिव नहीं है dx, क्योंकि इसका डेरिवेटिव क्या होगा? a dx, तो वो लिखना पड़ेगा ना आपको। डेरिवेटिव पहले लिखिए ax प्लस b, लेकिन इसका मीनिंग क्या हुआ? a dx, तो a से हमने ऊपर में मल्टीप्लाई किए तो नीचे डिवाइड भी तो करना होगा, क्योंकि ये कुछ और नहीं a dx है, तो a और ये कट गया तो dx सिर्फ बचा, तो ये dx था। अब ये इक्विवेलेंट हो गया। अब हम लोग जानते हैं कि e और ये दोनों जो पावर है और ये मिल गया, तो इसका ex हो जाएगा। x कहने का मतलब ax प्लस b। ये वही चीज आ गया। समझना है कि x के कोफिशिएंट से इसमें भी डिवाइड करते हैं। तो इन जनरल जो है, जनरलाइज रूप जो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव में, तो ये भी लीनियर होना चाहिए पावर, है ना, जो वेरिएबल है। अब वेदर इट इज रिटन इन x या थीटा, है ना, जैसे भी आप लिखना चाहो, जो भी हो उसी का डेरिवेटिव हो, है ना। तो अब ये आपको एग्जाम्पल के द्वारा एकदम स्पष्ट हो जाएगा, एकदम बन भी रहा है प्रॉब्लम। e2x प्लस 3dx, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो, इंटीग्रेशन क्या होगा? तो हम लोग जानते हैं कि जो फंक्शन एक्सपोनेंशियल है उसका एज इट इज ऐसे लिखेंगे और क्या करते हैं? x के कोफिशिएंट से डिवाइड करते हैं। ये सेकेंड, और ये लीनियर है भी, है ना। सेकेंड, e पे पावर मतलब ऐसे 3 माइनस 2x, ठीक है, dx, तो इसका क्या इंटीग्रेशन हो जाएगा? जो जैसे लिखा हुआ है वैसे लिख दो एज इट इज, और x का कोफिशिएंट -2 से डिवाइड करो प्लस c, ये हो गया। थर्ड, e टू द पावर -5x dx। क्लियर? तो इसका इंटीग्रेशन जो है जैसे लिखा हुआ वैसे लिखेंगे और x के कोफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे। समझ में आ रहा है बच्चा लोग? कोई दिक्कत इसमें, कोई प्रॉब्लम नहीं। फोर्थ, dx, तो इसका क्या इंटीग्रेशन होगा? जो है जैसे वैसे लिख देंगे और कितना से डिवाइड होगा? x का कोफिशिएंट क्या है? -4/5, तो -4/5 प्लस c। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो -5/4 e 3 - 4x अपॉन 5 प्लस c। तो इस तरह से एक्सपोनेंशियल फंक्शन में, नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन का हम लोग इंटीग्रेशन सीखे। अब a टू द पावर x का समझते हैं कि कैसे उसको सोल्व किया जाता है। इतना कॉपी कीजिए। PMC 13, a टू द पावर, पहले डिफ्रेंसिएशन से हम लोग क्लियर करते हैं। a टू द पावर x, इसका डिफ्रेंसिएशन ax और ln a, ठीक है। आपको समझना चाहिए कि a टू द पावर x और ln a का मतलब हुआ कि एक्सपोनेंशियल e बेस में रहेगा, ठीक है, नेचुरल लॉग। तो देयरफॉर अब हमको क्या चाहिए? ax का इंटीग्रेशन।
तो ax बनाने के लिए इसको ये कांस्टेंट है, इसके ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, तो इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो a टू द पावर x, ये ln a को इधर दे दो, नेचुरल लॉग को, ये तो ये ax बच गया, ठीक है ये। तो देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ ax dx, तो इसका डिफरेंशिएशन ये है, तो इसका इंटीग्रेशन ये वाला, तो a टू द पावर x और ln a प्लस सी। ln a लिखा हुआ है मतलब log a है बेस e, क्लियर। अब इसका जनरल लूप आपको ध्यान रखना है कि x है तो इसी का डेरिवेटिव होना चाहिए इन जनरल, तब डायरेक्ट इस फॉर्मूला को यूज़ करना है। इन जनरल हम लोग ये लिख सकते हैं, इसका फॉर्मूला बनेगा a टू द पावर, अब चूंकि a कांस्टेंट यूज हो चुका है तो यहाँ cx प्लस डी ले लो, ये नहीं कि ये भी ये है ये भी ये है तो फिर कंफ्यूजन हो जाए। तो इस तरह से क्या होता है, जो पावर है उसको एज इट इज ये लिखिए a cx प्लस डी और ln a बेस वाला है ये, और साथ साथ क्या होगा x के कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे, तो x का कोफिशिएंट c है तो c से डिवाइड कर दिया प्लस c। आई बात समझ में? तो ये आपको जनरल फॉर्म है, ये जनरल फॉर्म है। इसी को समझने के लिए एक्सप्लेन करते हैं। देखिए a टू द पावर cx प्लस डी dx, इसका आपको इंटीग्रेशन चाहिए। तो इसका इंटीग्रेशन लिखने के लिए आप क्या करोगे, cx प्लस डी और इसी का डेरिवेटिव तो d cx प्लस डी, ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव क्या है, c dx है, जबकि इधर dx है तो 1/c से डिवाइड करेंगे ना, तो ये इज इक्वल टू, अब इधर लिख लेते हैं। अब क्या है कि ये जो है स्टैंडर्ड फॉर्म से रिलेट कर दो, ये जो पावर है cx प्लस डी उसी का डेरिवेटिव है ना, तो वही चाहिए। तो इसका क्या होता है वो उसको सेट करते हैं, a टू द पावर x, तो a टू द पावर cx प्लस डी और डिवाइडेड बाई क्या होगा ln a, तो ln a और c पहले से था तो c। आइए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन देते हैं, ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये c अलग है, इधर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन अलग होगा तो c डैश दे दो। अगर आपको दिक्कत होता है तो यहाँ c डैश दे दो, अलग अलग कर दो सब सिंबल, है ना। ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है ना। अब एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं, प्रॉब्लम बनाते हैं। मान लीजिए कि टू पावर x dx का इंटीग्रेशन चाहिए, तो एकदम सिंपल इसके पे सेट हो जाएगा। तो जो ये लिखा हुआ वो लिख दो और डिवाइडेड बाई ln a। देखो एक्चुअली क्या था, डिफ्रेंसिएशन में क्या होता है, a टू द पावर x में ln a मल्टीप्लाई में है, ax है तो ax है और ln a मल्टीप्लाई में है। तो इंटीग्रेशन क्या बोलता है कि हम तो डिफरेंशिएशन से उल्टा है, एंटी है, एंटी डेरिवेटिव है, तो इसमें अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हमको डिवाइड कीजिए, तो ln a से डिवाइड हुआ, ये समझने के लिए ऐसे। ln a क्या है यहाँ पे 2 है तो 2 दे दीजिए, क्लियर। इस तरह से अब प्लस एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, समझ में आ रहा है। सेकेंड, 2 टू द पावर -x dx, इसका अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या होगा, अब आप लोग बताइए। तो देखो जो है वो लिखो और ln 2 तो लिखोगे ही, 2 लिखोगे। अब x का कोफिशिएंट -1 है तो माइनस से डिवाइड करेंगे तो ऐसे लिख दीजिए प्लस c, ये। सेकेंड, थर्ड, अगर मान लीजिए कि 3 का पावर 5x - 6 dx, तो क्या होगा इसका, तो जो a टू द पावर x, तो a टू द पावर x का a टू द पावर x तो लिखेंगे ही, और साथ साथ हम लोग ln a मतलब 3, और साथ साथ किससे डिवाइड करते हैं, x के कोफिशिएंट से 5 प्लस c।
फोर्थ में एक एग्जांपल ऐसा लेते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ 4 टू द पावर 6 माइनस 5x dx। तो ये क्या होगा कि जो है वो तो लिखेंगे ही, साथ साथ ln a क्या है 4 है तो 4, और किसके कोफिशिएंट से डिवाइड करते हैं, x के कोफिशिएंट से, तो x के कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे तो -5, तो -5 यहाँ ना लिखिए, यहाँ पे लिख दीजिए। तो इस तरह से एक दूसरा एग्जाम्पल भी हमने आपको बता दिया, जितना कॉपी कीजिए। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं PMC 14 में। PMC 14 अब डिफ्रेंसिएशन में लॉगरिथम का डिफ्रेंसिएशन क्या है, log x बेस e, तो क्या होगा आपका 1/x, ठीक है ये। और हम लोग जानते हैं कि x मस्ट बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो आप इसका इंटीग्रेशन जो होगा 1/x dx, इसका डिफरेंशिएशन ये है, तो इसका इंटीग्रेशन log x, तो log x को पॉजिटिव बनाना है तो डिफाइंड करने के लिए मॉड में रखेंगे प्लस c। ये अगर हम log x पढ़ते भी हैं तो ये ध्यान रखना है कि x मस्ट भी पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। ये आपको लॉगरिथम का डिफरेंशिएशन हुआ, लॉगरिथम का डिफरेंशिएशन ये हुआ, 1/x का इंटीग्रेशन ये हो गया। अब इन जनरल अगर ऐसे समझेंगे, इन जनरल 1/ax प्लस b dx, ठीक है। तो इसका क्या होगा, देखो ये नीचे लीनियर है तो ये भी लीनियर है, तो लीनियर है तो इसका ln, या तो आप जब ई बेस लेते हो तो ln भी लिख सकते हो, और नहीं तो log लिखो, बेस e रहेगा और मॉड ax प्लस b प्लस c। ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। इसको आप अलजबरा पे सेट नहीं कर देना है ना, कि इसको ऊपर लिए तो -1 हो गया उस पर बैठा दिए, नहीं। उसमें अलजबरा में आपका अलजबरिक इंटीग्रेशन में जो पावर n था वो -1 नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल इसका समझिए, 1/3x प्लस 5 dx, तो इसका क्या इंटीग्रेशन होगा, 1/x का log, तो log और मॉड 3x प्लस 5 प्लस c। लीनियर है ना जी, तो ये लीनियर रहना चाहिए नीचे, ये ध्यान रखना है, ये आपको लीनियर होना चाहिए, क्लियर। इस तरह से इसका आपको दूसरा जो हुआ, मान लो dx/5 माइनस 3x का इंटीग्रेशन चाहिए, ठीक है। तो इसको आप कैसे सोल्व करोगे, तो देखो ln log, अब बेस e रहता है ना, ये तो आप अंडरस्टूड है, मॉड 5 माइनस 3x और डिवाइडेड बाय पूरा में, इसमें मत डिवाइड करना, नीचे पूरा ओवरऑल डिवाइड होगा, तो x का कोफिशिएंट -3, तो -3 से डिवाइड करके ऐसे लिख दिए। इट मीन्स दैट इसको आप ऐसे लिख सकते हो, -1/3 और ln मॉड 5 माइनस 3x प्लस c। ये सेकेंड एग्जाम्पल, dx बाई 3x माइनस 4/5, इसको अगर आपको इंटीग्रेट करना है, तो इसको इंटीग्रेट करना है तो पहले क्या करो कि कांस्टेंट को बाहर निकाल लो, इंटीग्रेशन से बाहर होता है कांस्टेंट, ओवरऑल ये ऊपर 5 जाएगा, तो 5 ये बाहर निकल गया, अब बन गया क्या आपका ऐसा, ये हो गया इस तरह से। अब 5 और इसका ये तो जानते हैं कि ये लीनियर हो गया, तो इसका ln होता है, तो ln मॉड 3x माइनस 4 और डिवाइडेड बाई x का कोफिशिएंट से 3, x का कोफिशिएंट 3 से डिवाइड कर दो प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो इस तरह से हम लोग लॉगरिथम का भी इंटीग्रेशन जो है एलिमेंट्री फंक्शन में, जो स्टैंडर्ड फॉर्म जो आपको याद रखना है वो
कैसे काम कर रहा है बिल्कुल अच्छे तरह से आपको समझ में आ रहा है बच्चा लोग, आ रहा है ना? हाँ। तो अब नेक्स्ट एग्जांपल और इसमें मान लो ऐसे ये dx 3/4x - 5, क्लियर? इसको इंटीग्रेट करना है तो आप इसका क्या लिखोगे? ये तो लीनियर है ही, तो ऐसे ही लिख लेंगे log और मॉड में 3/4x - 5 और डिवाइडेड बाई x का कोफिशिएंट 3/4 प्लस c। इसको आप लिखोगे तो ऐसे लिखा सकता है 4/3 ln मॉड 3x माइनस ये 20/4 ऐसे भी लिख सकते हैं और प्लस c, ये है ना, ये एलसीएम हो गया तो इस तरह से ये लिखा गया। तो आपको ध्यान रखना है प्रोसेस को कि प्रोसेस क्या हो रहा है, पार्टिकुलर फंक्शन डिफरेंट जो फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन में किन किन बातों पे ध्यान रखना है और कैसे प्रॉब्लम को बनाया जा रहा है। थ्योरी कंसेप्ट अगर क्लियर होगा तो कोई भी न्यूमेरिकल्स आराम से बनेगा, है कि नहीं? तो ये हो गया आपको PMC 14 तक। तो आज के क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर और खूब मन लगा के पढ़ो।